मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ने मिलकर जो बिहार में जातिगत जनगणना करवाया है वह नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए करवाया है। वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए लाया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए यह कुकर्म किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इस काम पे उन्हीं के नेताओं को भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी के इस जातिगत जनगणना पे, इसके आंकड़े पे। जी हां, और अब नीतीश कुमार के पार्टी से ही विरोध का स्वर उठने लगा है। क्या यह जातिगत जनगणना और इनके आंकड़े नीतीश कुमार जी के लिए उल्टा पड़ेगा? ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस जातिगत जनगणना और इसके आंकड़े का जो विरोध हो रहा है वह इन्हीं लोगों के पार्टी के अंदर से हो रहा है। इसका विरोध भाजपा नहीं कर रही है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट तौर पे इन सभी जातिवादी नशेरियों को जो झटका दिया है वो इनके लिए बर्दाश्त से बाहर की बात है। लेकिन इस जातिवादी जनगणना के आंकड़ों पे जदयू का ही सांसद और कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि यह जो जातिगत जनगणना हुआ है, जो आंकड़ा जारी किया गया है, यह पूरी तरीके से फर्जी है, यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया है और बड़े ही षड्यंत्र के साथ इस आंकड़े को जारी किया गया है। और इसके खिलाफ 8 अक्टूबर को पटना में जदयू का ही सांसद, जो सीतामढ़ी से सांसद है, सुनील कुमार पिंटू जी, वह बड़े लेवल पे बैठक बुला लिया है। वो बैठक करने वाले हैं। खबर क्या है, पहले खबर को देखते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में ही इस पर बगावत हो गई है। जेडीयू के सांसद ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जातिगत जनगणना में तेली समाज की गिनती सही से नहीं की गई है, इससे समाज के लोग रोष में हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पटना में 8 अक्टूबर को तेली साहू समाज की बैठक होगी, उसमें जातिगत जनगणना फिर से कराने और तेली समाज को इंसाफ दिलाने की मांग की जाएगी। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने गुरुवार को बयान जारी करके कहा कि जातिगत जनगणना रिपोर्ट में बिहार के अंदर तेली समाज की जो संख्या बताई गई वो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जातिगत सर्वे में तेली समाज की गणना सही से नहीं की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते उन्होंने सभी जिलों में लोगों से बात की। समाज के लोगों का स्पष्ट संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले तो कहीं कहीं पूरे टोले की गिनती छूट गई है। सांसद सुनील कुमार ने बताया कि पटना में 8 अक्टूबर को तेली समाज की बैठक बुलाई गई। इसमें समाज के जुड़े लोगों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बैठक में हर जिले से लोग आएंगे। सीएम से सरकार द्वारा जारी जाति जनगणना रिपोर्ट की जांच की मांग की जाएगी। साथ ही दोबारा तेली साहू समाज की फिर से गणना कराने की मांग रखी जाएगी। बता दें कि इससे पहले बीजेपी, आरएलजेडी और अन्य पार्टियों के नेता भी बिहार सरकार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी के कई नेता ने कहा कि उनके घर पर सर्वे करने का कोई प्रगणक ही नहीं आया था। और सिर्फ ये नेताओं का आरोप नहीं है, बहुत सारे चर्चित लोगों का भी ये कहना है, जो जाने माने लोग हैं, जिनका पब्लिकली पहचान है, उन लोगों ने भी कहा कि हमारे घर पे कोई जातिगत जनगणना करने वाला पर्यवेक्षक नहीं आया। और अब सुनील कुमार सिंह, जो कि जेडीयू का ही सांसद है, वो खुद ही इस पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई यह जातिगत जनगणना ठीक नहीं है, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, आंकड़ा जारी किया गया, यह सही नहीं है, इसमें गलती हुई है, इसमें बहुत से समाजों की जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है। और इसी तरीके का आरोप खुद नीतीश कुमार के जाति के लोग भी लगा रहे हैं। कुर्मी समाज के लोग भी यही सोच रहा होगा कि जिस जाति का 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या 4% था, उसका संख्या 2023 में 2.8% कैसे हो गया? वहीं जिस मुस्लिम समाज का जनसंख्या कम नहीं हुआ है, उसी में देखा जाए तो मुस्लिम समाज का जनसंख्या कम नहीं हुआ, उनका जनसंख्या बढ़ा है। जो कि सही भी है कि जनसंख्या तो बढ़ेगा ही भाई, कम थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन यहां तो जनसंख्या घट गया, कुर्मी समाज का जनसंख्या घट गया। जिस भूमियार समाज का जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से
4.7% था। जिस ब्राह्मण समाज का जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में 5.7% था, राजपूतों का जनसंख्या 5.2% था, कायस्थों का जनसंख्या 1.5% था, उसका जनसंख्या 2023 में इतना कैसे कम हो सकता है कि कुर्मी समाज का 2.8, भूमिहार का 2.87, ब्राह्मण का 3.6 और राजपूतों का 3.4%, यानी इतना कमी हो जाएगा। इस आंकड़ों पे सवाल तो, संदेह तो सभी का हो ही रहा है, सभी सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खुद इन्हीं के पार्टियों के अंदर से सवाल उठने लगा है, यह कहीं ना कहीं इस बात को तो सत्य साबित करता है कि इस आंकड़े में बड़े तौर पे गड़बड़ झाला हुआ है। जिस तरीके से SC/ST समुदाय में, चाहे मुस्लिमों में, चाहे और भी समुदायों में, वही दूसरी जो सबसे बड़ा संदेह हो रहा है कि जो OBC और EBC दोनों को मिलाकर जो 63% दिखाया गया है, उस आंकड़े में भी बहुत बड़ा झोल है। 2011 की जनगणना के हिसाब से इस देश में OBC और EBC दोनों को मिला लिया जाए तो 51% जनसंख्या थी, लेकिन 2023 में 63% दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा यह खेल है कि इस OBC और EBC में बहुत से मुस्लिम समुदायों को गिनती किया गया है, इसके आंकड़े को भी इसमें जोड़ा गया है, जबकि वहीं सामान्य वर्ग का जो जनसंख्या है उसमें जो मुस्लिम समुदाय आते हैं उसको उसमें नहीं जोड़ा गया है। ये पूरा जो आंकड़ा है, ये जो पूरा जातिगत जनगणना है, यह पूरे तौर पे सियासी ही है। जो आंकड़ा है पूरे तौर पे राजनीतिक आंकड़ा है, और संदेह भी हो रहा है कि पिछले 6 महीने से ये जातिगत जनगणना शुरू हुआ था बिहार में, फिर इस पे रोक लग गया 2-3 महीनों तक, पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, उसके बाद इस पे ऑर्डर हुआ जातिगत जनगणना का, और जैसे ही जातिगत जनगणना नहीं, सर्वे का जो ऑर्डर हुआ, सर्वे कराने का, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला, 1 से 1.5 महीनों के अंदर आंकड़े जारी कर दिए गए। और जब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं या पूरी बिहार सरकार कह रही है कि इस जातिगत जनगणना का जो निर्णय था वो विधानसभा के पटल पे लिया गया, सभी दलों के सहमति से लिया गया, तो फिर इस जातिगत जनगणना का जो आंकड़े है, जनगणना का जो आंकड़े है, उसको विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं रखा गया? उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बताया गया? इस पे चर्चा क्यों नहीं बुलाई गई? इतनी जल्दीबाजी क्यों? शायद इतनी जल्दीबाजी इसलिए था इनको कि इनको इससे चुनावी लाभ लेना था। लेकिन अब जिस तरीके से इन्हीं के अंदर के नेता इनका विरोध कर रहे हैं, इस आंकड़ों का विरोध कर रहा है, इसको फर्जी बता रहा है, इसमें गड़बड़ी बता रहा है। अगर इस पूरे मामले को लेकर अगर कोर्ट में जाया जाता है तो फिर कोर्ट का इस पे क्या निर्णय होगा और कोर्ट में क्या कहेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अपने ही एजेंडे में खुद फंस गए हैं और उन्हीं का नेता उनके इस एजेंडे का विरोध करता हुआ दिख रहा है। जनता तो कर ही रही है। आप बिहार के जनता का रिएक्शन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जनता इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों को ले रहा है, और जिस मकसद के लिए किया गया है कि इस जातिगत जनगणना के माध्यम से नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाएंगे। CNX इंडिया टीवी के CNX का सर्वे आया है अभी 2 दिन पहले। उस सर्वे में खास करके यह पूछा गया था कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बेहतर है, किसके ऊपर देश का जनता भरोसा करती है। 52 हजार लोगों का उस सर्वे सैंपल है, उसमें 64% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, हम उन्हीं को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जब सवाल आता है तो जिस OBC कार्ड के माध्यम से नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी को घेरने का कोशिश कर रहा है, उस OBC समाज के 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना है। और जानते हैं नीतीश कुमार जी को कितने लोगों ने चुना है? सिर्फ 3% लोगों ने यह कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये जो दांव खेला गया था, ये जो षड्यंत्र किया गया था बिहार में सनातनी हिंदुओं को बांटने का, यह षड्यंत्र इन लोगों के किसी काम का नहीं है। ये लोग उल्टा खुद इसमें फंसने वाले। तो देखिए आगे आगे और क्या होता है इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।